तो बेटा हम कर रहे थे 7.4 एक्सरसाइज 7.4 का क्वेश्चन नंबर 25 और 24 मैंने आपको कराया था। अब क्वेश्चन नंबर 23, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 23 है। ये क्वेश्चन आपको दो क्वेश्चन के पार्ट की फॉर्म में दिखाई देना चाहिए। ये क्वेश्चन दो क्वेश्चन दिखाई देने चाहिए आपको। एक तो कोई एक कांस्टेंट, एक तो आपको ऐसे दिखाई देना चाहिए कि b कांस्टेंट है, इंटीग्रल टू एक्स प्लस 4 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10 dx। ये आपका एक पार्ट इसका ये दिखाई देना चाहिए, जो कि आपने एक्सरसाइज 7.3 में जिस टाइप के किए। समझ रहे हो? इसमें आपको यहाँ b कोई कांस्टेंट है, उसको में हम निकाल लेंगे। इसको यदि आपको ये क्वेश्चन आ जाता, इसको छोड़ दीजिए, ये क्वेश्चन आ जाता तो आप क्या करते? आप करते इसमें कांस्टेंट a लगा लीजिए। कांस्टेंट का कोई प्रॉब्लम नहीं है, a लिखिए, b लिखिए, c लिखिए, वो जो हम होगा निकाल देंगे। अब यदि इस बारे में हम देखते तो हमें क्या करना होता? ये क्वेश्चन हमें दिया होता, यहाँ कोई वैल्यू दी होती, तो हमें करना होता एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10 इज इक्वल टू टी लेते। एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10 इज इक्वल टू टी लेते। यानी कि इस क्वेश्चन में दो क्वेश्चन छिपे हुए हैं। एक जो 7.3 बेस था वो आपको मैं बता रहा हूँ। तो इसका जब हम डिफरेंशियल करते तो 2x प्लस 4 आता हमारा, और यहाँ dx, और यहाँ पर हमारा dt आता। फिर यहाँ a रह जाता, इसको आप टी स्क्वायर लेंगे तो ज़्यादा फायदा रहेगा। ये एक जनरल कंसेप्ट बना लीजिए। तो यहाँ पर हम 2t dt करेंगे। जब भी रूट में होता है टी स्क्वायर लेंगे तो आपको थोड़ा फ़ायदा रहेगा। तो जब हम इसकी वैल्यू निकाल के रखेंगे तो हमारे को ये जो इंटीग्रल है ये 2t dt हो जाएगा, और ये t इसकी वैल्यू, और ये 2a आ जाएगा, और इंटीग्रल ऑफ ये t से t कैंसिल आउट हुआ, 2 बाहर कर लिया, 1 का इंटीग्रल t होगा,
dt के रिस्पेक्ट में प्लस c, इसका मतलब ये हुआ कि 2a, और ये जो पार्ट है t वो अंडर द रूट x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10 प्लस c, चाहो तो c1 कर दो, c1 कुछ नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता, मतलब एक ही वैल्यू हमें निकालनी है, बाकी एक पार्ट हमारा ये होगा। अब इसका दूसरा पार्ट क्या होगा? इसका दूसरा पार्ट जो होगा वो होगा एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10, इसको हम एक्स स्क्वायर प्लस 4x, और इस x के कोफी पहले तो देख लेते, x के आगे कुछ नहीं होना चाहिए, कोफिशिएंट 1 होना चाहिए, x का 1 है, नहीं है तो पहले बना लो। फिर एक्स स्क्वायर प्लस 4x, x का जो भी कोफिशिएंट है 4 है, उसका आधा, 4 का हाफ 2, 2 का स्क्वायर यानी कि 4 आपको ऐड करना है और 4 आपको सब्ट्रैक्ट करना है। ये 10 तो इस क्वेश्चन में पहले से था, यानी कि ये x, ये पार्ट जो सा है x प्लस 2 का होल स्क्वायर बन गया, और यहाँ 6 रह गया, तो माइनस का नहीं प्लस का 6 रह गया, रूट 6 का स्क्वायर बन गया। अब आपको इस वाले में ये वाला पार्ट को देखिए कि यदि आपके पास 1/x प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस रूट 6 का होल स्क्वायर इंटीग्रल dx, यहाँ पर एक b रख लो कांस्टेंट, ये दूसरा पार्ट ये बन जाएगा जिसमें हमें b निकालना होगा, और इसका है अंडर द रूट। तो इस वाले में आप जानते हैं b तो ऐसे के ऐसे आ जाएगा, सीधा फार्मूला होता है लॉग वाला, लॉग x ऐसा का ऐसा, जो भी x की जगह है यहाँ पे, प्लस अंडर रूट ये वैल्यू वही है जो ये है, तो इसलिए इसको यही लिख देते हैं। इसी को हमने कन्वर्ट करके ये लिखा है, इसलिए इसमें यही लिख देते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10, ये हमारा b के साथ आ जाएगा। यानी कि आप अब बात को समझिए, हमारा जो ये पार्ट है उसका आंसर ये रहेगा और दूसरे पार्ट का ये रहेगा। अब हमारा है क्या? हमारा ये है कि 5x प्लस 3 जो है, इसको हमने a के साथ इसका डिफरेंशियल लिखा, जो था 2x प्लस 4। अब आप समझिए पहले तो, यानी कि आपको दो तरीके के क्वेश्चन आ सकते थे। एक तो ये कि 1/x स्क्वायर या a/x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10 का अंडर रूट, और दूसरा पार्ट ये आ सकता था ये वाला थर्ड। तो दोनों पार्टों को मिला के ये क्वेश्चन बनता है। तो इसमें हमने क्या किया, 5x प्लस 3 को स्प्लिट करना चाहते हैं, a इंटू 2x प्लस 4 प्लस b कोई कांस्टेंट। समझ आ रहा है? अब यदि हम इसमें देखेंगे तो थोड़ा जल्दी से करेंगे। 2a, x का कोफिशिएंट है 2a, यहाँ x का कोफिशिएंट है 5, तो
तो 2a इज इक्वल टू 5 हो जाएगा और a इज इक्वल टू 5/3 2 है, सॉरी 5/2। अब आपको दूसरा पार्ट इसमें जो दिखाई देगा वो दिखाई देगा 4a प्लस b इज इक्वल टू 3, ये वाला 3। अब इससे आपको b की वैल्यू निकालनी है। b इज इक्वल टू 3 माइनस 4 इंटू 5/2 -7 आ रहा है। तो अब आप समझिए आपका क्वेश्चन जो हुआ है वो कैसे बनेगा। ये वाला सबसे पहले आपको इसमें कन्वर्ट करना पड़ता है। a कितना निकला हमारा, a इज इक्वल टू 5/2, तो इसको हम लिखेंगे 5/2 इसको हम लिखेंगे 5/2 इंटीग्रल, ये लिखा हमने 2x प्लस 4 dx अपॉन अंडर द रूट x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10, और फिर हमें दिख रहा है b लिखना है -7 इंटीग्रल 1 अपॉन, ये -7 बाहर कर दिया तो ये 1 अपॉन अंडर द रूट x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10 dx। अब ये आपके सामने हो गया। हम इस वाले को स्प्लिट करेंगे इन दोनों पार्ट्स में, इन दो पार्टों में। एक के आगे 5/2 2x प्लस 4 dx, और ये आ गया, और दूसरे के आगे ये। अब आपने जो इस वाले का पहले से कर लिया, यहाँ पर इस वाले का कर लिया, क्या है 5/2, इसका जो इंटीग्रल करके मैंने दिखाया है इसका आप इस तरीके से करेंगे अलग से। तो 5/2 इंटू 2 अंडर रूट, ये 2 है, एक ही जगह 5/2 हो गया, 2 अंडर द रूट x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10। समझ आया? दो क्वेश्चन बन जाते हैं। एक क्वेश्चन ये जो एक्सरसाइज 7.3 से बनता है, और दूसरे वाला -7, इसका ये वाला अब निकलता है b की वैल्यू -7 आ गई, log x प्लस 2 प्लस अंडर रूट, ये आपने बनाई है, ये यही चीज़ है, इसको लिख दिया x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 7 प्लस c। दोबारा से बताऊं, ये आपका फाइनल इसका इंटीग्रल का आंसर आ गया। दोबारा से समझ लीजिए बेटा, ये जो क्वेश्चन है इसमें दो क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन तो इसमें ये वाला है, इसको मैं थोड़ा और लिख देता हूँ। एक क्वेश्चन तो ये है dx अपॉन x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10, ये b कोई कोफिशिएंट है यहाँ पे, तो ये है, ये इसको मैंने कन्वर्ट कर दिया इसमें। एक पार्ट तो ये होता है और एक पार्ट ये होता है। इन दो पार्टों पे कैसे कन्वर्ट किया जाता है उसके लिए मैंने आपको ये बताया। इसमें हम एक पार्ट का डिफरेंशियल बनाते हैं, दूसरे पार्ट में कांस्टेंट रखते हैं। कांस्टेंट वाले पार्ट के
हमने बहुत सारे करे हुए हैं जो डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड होते हैं, और जो डिफरेंशियल वाला है वो 7.3 में हम करते हैं, एक को t मानते हैं या अंडर रूट के अंदर होता है तो t स्क्वायर मान के करते हैं। बोलिए कितना समझ आया आपको? तो कुल मिला के इस क्वेश्चन को कराने का मेरा मकसद ये था कि इसमें आपको ये वाला पार्ट तो वैसे ही होगा, करना ही है, जैसे आपको सिंपल वाले जो क्वेश्चन होते हैं, और साथ में आपको इसका जो दूसरा पार्ट है डिफरेंशियल वाला, जिसमें डिफरेंशियल ऊपर गिवन रहता है न्यूमरेटर में, वो भी हमने कर दिया। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 23 हो गया। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 22। अब क्वेश्चन नंबर 22 है x+3 अपॉन x² माइनस 2x और -5। ये भी दो पार्टों में होगा। तो एक पार्ट तो इसके नीचे इसका डिफरेंशियल बनेगा एक पार्ट में, और एक पार्ट जो सा होगा उसमें ये 1/x² माइनस 2x माइनस 5। ये बात आपके समझ आनी चाहिए। लेकिन उससे पहले आपको ये समझ आना चाहिए कि सबसे पहले ये क्वेश्चन जब आएगा तो इसमें एक्सरसाइज नहीं लिखी रहेगी कि कौन सी एक्सरसाइज है। तो इसकी संभावना सबसे ज़्यादा ये हो सकती है कि ये पार्शियल फ्रैक्शन से हो। पार्शियल फ्रैक्शन से जब करना होता है तो हम इसके खाली फैक्टर कर लेते हैं। जब इसके फैक्टर नहीं होते तब हम परफेक्ट स्क्वायर बनाने वाला काम करते हैं। जब इसके फैक्टर नहीं होते तब हम करते हैं। ये बात आपके दिमाग में अच्छी तरह रहनी चाहिए। अब इसको जो x+3 है हमारा, इसके हमें दो टुकड़े करने हैं। एक इसका डिफरेंशियल हो गया 2x माइनस 2 और एक कांस्टेंट। यदि इसमें देखेंगे 2a इज इक्वल टू 1 आता है तो a बराबर 1/2 आ जाएगा, और -2a माइनस 2a प्लस b इज इक्वल टू 3 है, तो b इज इक्वल टू 3 प्लस 2a, और a इज इक्वल टू 1/2 है तो 4 आ गया। b बराबर 4, a बराबर 1/2। यानी कि आप इसको फिर समझ लो अच्छी तरह से कि हमारे फिर ये टुकड़े होकर दो क्वेश्चन बन गए। कैसे? एक तो x+3 को स्प्लिट कर दिया हमने 1/2 इंटीग्रल (2x माइनस 2) अपॉन x² माइनस 2x माइनस 5, और फिर है +4 1 अपॉन x² माइनस 2x माइनस 5, और इन सब का इंटीग्रल हमें पता करना है। यानी दो क्वेश्चन बन गए। इसको थोड़ा सा और देख लीजिए, तो मैं इसको यहाँ पर कर देता हूँ, यहाँ dx लगा देता हूँ, इसको हटा देता हूँ, और यहाँ पर ये हटा देता हूँ, और ये मेरा एक क्वेश्चन ये बन गया। यानी कि अब इसको यदि आप सिंप्लीफाई करेंगे तो आपका आंसर ये आ जाएगा। अब आपके पास दो क्वेश्चन हो गए, एक तो ये वाला और एक ये वाला। तो इस वाले क्वेश्चन को यदि मैं I1 कह देता हूं, I1 क्या है? 1/2 इंटीग्रल 2x माइनस 2 अपॉन x² माइनस 2x माइनस 5 dx। ठीक है। अब इसका डिफरेंशियल ये है,
तो इसका आंसर सीधा, क्योंकि इस वाले में 1/2 log x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 5 ये प्लस C1 कह देता हूँ, ये इसका डायरेक्ट बन जाएगा। ये वाला पार्ट I1 का डायरेक्ट हो जाएगा। ये I1 पार्ट हो गया। अब I2 वाला पार्ट जो सा है, ये I1 ले लो और ये I2 हो गया। अब I2 में आपके पास है 4 अपॉन x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 5 इंटीग्रल dx। इसमें आपको क्या देख रहे हैं कि x स्क्वायर का कोफिशिएंट जो सा होना चाहिए वो 1 होना चाहिए, नहीं तो उसके कोफिशिएंट को आप कॉमन लेंगे। और इससे पहले जो मैंने पहले भी बताया, यदि इस टाइप का क्वेश्चन आता है जिसमें अंडर द रूट नहीं होता है, सबसे पहले आप इसके फैक्टर करने की कोशिश करेंगे। वहाँ पर आपको पता नहीं चलेगा कि 7.4 से है कि कौन पार्शियल फ्रैक्शन से है। यदि फैक्टर नहीं होंगे तब हम ये अप्लाई करेंगे, और जब फैक्टर होते हैं तो हम फिर पार्शियल फ्रैक्शन से इस क्वेश्चन को करते हैं। अब यहाँ तक की बात हो गई। अब इसमें आपको परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। 4 ये x स्क्वायर माइनस 2x, इसका कोफिशिएंट 2 है, x स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 रहना चाहिए, इसका आधा 1 हुआ, 1 का स्क्वायर 1 माइनस 1 माइनस 5 पहले से है, ये dx। 4 dx ये x माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस अंडर रूट 6 का होल स्क्वायर। अब देखो ये जोन सा है इस फार्मूले पर बेस हो गया, वो आपको ध्यान आना चाहिए। ये हो गया 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो इसका जो होता है ये 4 तो पहले से ही है, 1 अपॉन 2a होता है, 1 अपॉन 2a। फार्मूला आपको याद होना चाहिए, लॉग x माइनस 1 माइनस रूट 6 अपॉन x माइनस 1 प्लस रूट 6 प्लस c। ये इस वाले का हो गया, दूसरे वाले I2 का। सही है। तो अब यदि हमारे ये I1 हो गया, ये I2 हो गया, तो पहले वाले का जो आंसर आएगा ये है 1/2 लॉग 1/2 लॉग एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 5 का मॉडुलस। फिर 4 इसको आप 2 से कर दीजिएगा तो यहाँ 2 आ जाएगा। ये 2 अपॉन रूट 6, 2 अपॉन रूट 6 लॉग x माइनस 1 माइनस रूट 6 x माइनस 1 माइनस प्लस रूट 6 प्लस c। आपको समझ आना चाहिए। ये वाले में जो हमारा बेसिक फार्मूला लगाया है वो मैं लिख देता हूँ दोबारा से। इस वाले में फार्मूला लगाया, ये तो t माना और उस ऊपर डिफरेंशियल दिया हुआ है, ये तो 7.3 के बेस पर हो गया। इस वाले में जो लगा है वो है हमारा 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटीग्रल dx होता है, तो 1/2a होता है। आपको याद, इसके दो फैक्टर हो जाते हैं, x माइनस ए और x प्लस ए।
हल्के वाला ऊपर, log x माइनस ए और x प्लस ए, ये वाला फार्मूला इस वाले क्वेश्चन पे लगा है। और जो जिसमें माइनस एक्स आता है वो हमेशा नीचे आता है, और वैसे जो हल्का वाला होता है वो हमारा, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर कितना था, 22। ये 22nd क्वेश्चन हुआ हमारा। ठीक है, अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 21। x x प्लस 2 एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 इंटीग्रल dx, इसको x प्लस 2, देखो इसका डिफरेंशियल करेंगे 2x प्लस 2, इसका डिफरेंशियल हो जाएगा 2x प्लस 2, और इसके साथ एक कांस्टेंट लगा देंगे, तो इससे 2a इज इक्वल टू 1, और ये बताएगा a इज इक्वल टू 1/2, a इज इक्वल टू 1/2, और 2a प्लस b, 2a प्लस b इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू 2 माइनस 2a, यानी कि 1। 2a की वैल्यू 1/2 है, तो 2 माइनस 1 1, यानी कि आपका जो ये क्वेश्चन है ये वाला, ये आपका कन्वर्ट होके बन जाएगा a, ये कितना आया हमारा 1/2, तो 1/2 इंटीग्रल 2x प्लस 2 dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3। यदि इसका कोई कोफिशिएंट इसमें साथ में नहीं होता, मतलब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 ही है, तो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती, नहीं तो फिर आपको उसको, अब इसका b की वैल्यू आई हमारी 1, तो ये 1 आ गया, इंटीग्रल 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 का अंडर द रूट। ये इस वाले में हमने एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 इज इक्वल टू टी स्क्वायर ले लिया, तो ये हो गया 2x प्लस 2 dx 2t dt, तो ये आपको दिखाई दे रहा है, तो ये हमारा कितना आ गया 2t dt अपॉन t,
ये हो गया। और इस वाले में आपको एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 माइनस 1 प्लस 3 ऐसे करके x प्लस 1 का होल स्क्वायर और प्लस 2 यानी कि रूट 2 का होल स्क्वायर बनाना है। तो ये वाला हमारा इसमें बन गया 1/x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस √3 का √2 का होल स्क्वायर का अंडर द रूट इंटीग्रल। और आप ये जानते हैं फार्मूला कि 1/x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर का अंडर रूट इंटीग्रल dx इज इक्वल टू log x प्लस अंडर रूट x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस c। ये आप जानते हैं। ये वाला फार्मूला आप इसमें लगाएंगे। इस वाले का t से t कैंसिल आउट हो जाएगा। ये हमारा t से t कैंसिल आउट हुआ, ये 2t बन गया खाली, और प्लस इसका फार्मूला लगाया तो log x प्लस अंडर रूट जो इसमें लिखा हुआ है, यहाँ x की जगह क्या लिखा हुआ है फार्मूले में x प्लस 1, तो x प्लस 1 प्लस अंडर रूट, ये किसको बनाया था हमने, इसको, ये क्या है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 प्लस c, इसकी जगह 2t, ये स्क्वायर ये है, तो अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, ठीक है, प्लस log x प्लस 1 प्लस अंडर द रूट एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 प्लस c। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 21 हो गया। इस तरीके से आपको दोनों टाइप के क्वेश्चन जो 7.3 को बेस करके बनाए हुए हैं और उसमें कन्वर्ट कर लेना है, और दोनों टाइप के क्वेश्चन और सारे फार्मूले आपको याद होने चाहिए, और इस तरीके से हम इसको करते जाएंगे। तो मैं इसलिए इनको कर रहा हूँ कि इसमें दोनों टाइप के क्वेश्चन आ जाते हैं, यानी कि 7.3 भी आ जाती है और 7.4 वाली भी, तो दोनों टाइप के हो जाते हैं, और ये क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। बस खाली एक का डिफरेंशियल ऊपर क्रिएट करना होता है, और जिसमें रूट होता है उसमें हम पार्शियल फ्रैक्शन की सोचते भी नहीं है। दूसरी बात जो ध्यान देने की है, वो x का कोफिशिएंट जो सा है वो हमेशा 1 होना चाहिए, नहीं है तो हमें बनाना है। ठीक है बेटा, आज के लिए इतना ही, फिर बाकी बात।